चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज आईआईएम के लेक्चर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 2 इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो जिसमें कल हम आपको कुछ चीजों पे जिक्र किए थे कि कहीं भी किसी भी संस्था में प्लांट को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें होती हैं और काफी भारी मात्रा में आप रॉ मटेरियल वगैरह सभी चीजें मंगाते हैं। तो इन चीजों को जिन माध्यमों से हम परिवहन के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से जब मंगाते हैं तो आपके संस्था तक पहुंचने के बाद या कंपनी तक पहुंचने के बाद उसको उतारना एवं चढ़ाना तो मुख्य कार्य करने पड़ते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी हल्की होती हैं, तो उसको अमूमन किसी व्यक्ति द्वारा उतारा जा सकता है। पारिश्रमिक यानी मनुष्य द्वारा श्रम करके उसको उतारा और चढ़ाया जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका वजन काफी ज्यादा होता है, तो उनको उतारने और चढ़ाने में थोड़ी दिक्कतें एवं असुविधा होती है। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए तथा अपने कार्यक्रम को जल्दी से पूर्ण करने के लिए हमें हैवी मशीनों की आवश्यकता होती है। तो इन मशीनों के माध्यम से हम सामानों को उतारते एवं चढ़ाते हैं, जिसको इंग्लिश में लोडिंग एवं अपलोडिंग कहते हैं। तो देखिए, भारी मशीनों के माध्यम से सामानों को उतारने चढ़ाने में का कार्य जो किया जाता है, यह भी एक मनुष्य के द्वारा ही उस मशीन को संचालित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में कुछ विशेष सावधानियां भी होती हैं। अगर उन सावधानियों को ध्यान में न रखा जाए तो किसी न किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो क्या क्या चीजें हैं जो सावधानियां में आती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, तो उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है आपका, देखिएगा, भारी वैद्युत मशीनों को उतारने, भारी वैद्युत मशीनों को उतारने एवं चढ़ाने ठीक है, उतारने एवं उठाने या चढ़ाने भी लिख सकते हैं। उठाने के लिए आवश्यक बातें, ठीक है, या सामान्य बातें कल मैंने लिखा था, आवश्यक बातें। ठीक है, तो क्या है, तो इसमें कल मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि इलेक्ट्रिकल मशीन एवं अलग इलेक्ट्रिकल मशीन और अदर मटेरियल की हैंडलिंग, इंग्लिश में इसको हेडिंग डाल दीजिए, इंग्लिश में क्या कहेंगे, जनरल गाइडलाइन फॉर जनरल गाइडलाइन फॉर लोडिंग अपलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन। मटेरियल या मटेरियल लिख दीजिए, मशीन। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेडिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
लिखिएगा नीचे से। कल मैंने कुछ लाइन लिखाया था कि इलेक्ट्रिकल मशीन, यहाँ से दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन और अदर मटेरियल, अदर मटेरियल की हैंडलिंग, की हैंडलिंग मैनुअली और मशीन के द्वारा, मशीन के द्वारा की जाती है, की जाती है, तथा भार उठाने वाली, तथा भार उठाने वाली, भार उठाने वाली मशीन भी, मशीन भी मानव द्वारा, मानव द्वारा ऑपरेट की जाती है। जी, बोल के लिखा दें। चलो ठीक है, चलिए तो लिखिए, क्योंकि मुझे बार बार पूछना पड़ता है ना इस प्रक्रिया में। तो लिखिएगा, यहाँ तक तो नोट कर लिया कि ऑपरेट की जाती है, तो कर लीजिए 2 लाइन और इसमें और लिख दे रहा हूँ तब तक। अतः भार उठाते समय, अतः भार उठाते समय, अतः भार उठाते समय दुर्घटना से बचाव के लिए, दुर्घटना से बचाव हेतु निम्न सावधानियां, ठीक है। आप लोगों का चैप्टर 2 है। चले आगे, बोल करके लिखाया अब। हाँ, चलिए आगे लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखते रहिएगा। दक्षता से अधिक भार उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, दक्षता से अधिक भार उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर, नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट पॉइंट है उसी में, आवश्यकता पड़ने पर अपने सहयोगी का सहयोग अवश्य लेना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर अपने सहयोगी या सहकर्मी का सहयोग अवश्य लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कारखाने में वैद्युत उपयंत्र, यदि कारखाने में वैद्युत उपयंत्र उपस्थित न हो तो, या अवेलेबल न हो तो
यदि कारखाने में इलेक्ट्रिकल या वैद्युत इंस्ट्रूमेंट न हो तो भार उठाने के लिए शारीरिक श्रम करना पड़ता है। शारीरिक श्रम करना पड़ता है। अगला पॉइंट है, यदि कोई वस्तु या पदार्थ ठोस एवं टेढ़ी मेढ़ी आकृति की हो, ठोस एवं टेढ़ी मेढ़ी आकृति की हो तो उन्हें सावधानी पूर्वक उतारना चाहिए। यदि कोई पदार्थ या वस्तु ठोस एवं टेढ़ी मेढ़ी आकृति की हो तो उन्हें सावधानी पूर्वक उतारा जाना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट, तेज धार एवं पतली चादरों वाली तेज धार एवं पतली चादरों वाली तेज धार एवं पतली चादरों वाली किसी धातु को उतारते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट, यदि किसी भार को उठाते समय दो या दो से अधिक व्यक्ति यदि किसी भार को उठाते समय दो या दो से अधिक सहकर्मी कार्य कर रहे हों तो किसी एक को नेता चुन लेना चाहिए। किसी एक को नेता चुन लेना चाहिए जिसके निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। किसी एक सहकर्मी को नेता चुन लेना चाहिए और उसी के निर्देश पर कार्य करना चाहिए। ठीक है। और एक लाइन और लिखिएगा, जहां उपकरणों को ले जाना हो, नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पॉइंट जिसको कहें, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, जहां उपकरणों को रखा जाना है वह स्थान साफ सुथरी होनी चाहिए। जिस स्थान पर वस्तु को रखा जाना है वह स्थान साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। एक अगला पॉइंट और है, यदि किसी उपकरण को श्रमिक द्वारा उठाया जाता है, यदि किसी उपकरण को श्रमिक द्वारा उठाना संभव हो तो यदि किसी वस्तु को
श्रमिक द्वारा उठाया जाना संभव हो तो पीठ सीधी पीठ सीधी कामा पैर दृढ़ता पूर्वक जमीन से लगा हो। संभव हो तो पीठ संभव हो तो पीठ सीधी हो। पीठ सीधी हो। पैर दृढ़ता पूर्वक पैर दृढ़ता पूर्वक एवं चिबुक अंदर की ओर हो। एवं चिबुक अंदर की ओर हो। चिबुक अंदर की ओर हो। अंदर की ओर होना चाहिए। चिबुक जैसे कि मान लीजिए कि आपके जस्ट सामने कोई भारी वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो आप उसको उठाने का प्रयास करेंगे तो अपने शरीर को थोड़ा सा सीधा रखेंगे, दोनों हाथों से उसको पकड़ेंगे और एक पैर आगे की तरफ रखेंगे वस्तु की तरफ। जो सामान आप उठाने जा रहे हैं एक पैर उसके सामने रखेंगे और एक पैर क्या करेंगे वस्तु से ठीक पीछे की तरफ रखेंगे, ठीक है। और जो चिबुक होता है, चिबुक कहने का मतलब ये आपका हिसाब किताब जो पेट के नीचे वाला हिस्सा है, ये पेट वाला हिस्सा, तो वो क्या होगा थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरीके से फंसा हुआ होगा और उसको उठाने का प्रयास किया जाएगा ताकि उस पर सही बल लग सके, ठीक है ना। जैसे अगर आप किसी चीज को जमीन पर रखा हुआ है, 20 किलो का बोरी ही रखा हुआ है, अगर उसको आप सर पे उठाना चाह रहे हैं तो सोचिए आप कैसे उठाएंगे। तो वही स्थिति को मैं नोट करा रहा हूँ, वही स्थिति बना करके तब उस ऑब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर एक बाल्टी पानी रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है आप उसको कैसे उठाएंगे, 90 डिग्री पे आप झुकेंगे, झुकने के बाद एक हाथ से उसको पकड़ेंगे और कमर के बल पे आप उस और पैरों की सहायता से आप ऊपर की तरफ उसको लिफ्ट अप करेंगे। बात समझ में आई ना। तो उसी प्रक्रिया को मैं यहाँ पे नोट करा रहा था कि यदि किसी उपकरण को श्रमिक द्वारा उठाना संभव हो तो पीठ सीधी हो, पैर दृढ़ता पूर्वक तथा चिबुक अंदर की ओर होने चाहिए। प्रायः एक पैर वस्तु की सीध में आगे की ओर, प्रायः एक पैर वस्तु की सीध में आगे की ओर, ठीक है। एक पैर वस्तु की सीध में आगे की ओर तथा दूसरा पैर पीछे की ओर होना चाहिए तथा दूसरा पैर पीछे की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट खत्म होता है कि भारी मशीनों को उतारते समय कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आप लोगों के पास सिलेबस है? किताब कुछ नहीं है यार। आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। देखो विद्यार्थियों, आप लोगों को तो जैसा मालूम है, आप लोगों से तो कोई चीज छिपी नहीं रहती है, हमारी सारी चीजें आप लोगों को मालूम है कि हमने एक इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन फर्स्ट की बुक हम कई शिक्षकों ने मिलकर के इसको तैयार किया, ठीक है। तो और एक हमारे पास है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो देखिए ये दोनों किताबें आपके सहयोगी शिक्षकों की तरफ से तैयार की गई है। तो कृपया आप लोग जो भी आपके सहयोग जानकारी में लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो लगता है कि वो इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, तो इन दोनों किताबों के बारे में उनको जानकारी दीजिए, ठीक है। और तिरुपति तिरुपति पब्लिकेशन,
के द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बच्चों की पहुँच तक बनाए रखने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, अपने आइडियाज़ बच्चों को दीजिए ताकि पहुँच सके उनके पास। ठीक है, और इसको हर जगह मिलेगा, आप दुकान पे जाइएगा तो हर जगह मिलेगा, पहुँच चुकी है, हर मार्केट में पहुँच चुकी है। अगर यदि आपको कहीं गाँव-गिराव में दूर-दराज क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो अगर दिक्कत परेशानी हो रही है, तो आपको डायरेक्टली प्रकाशक के जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर है प्रकाशक का, मैं उनका नंबर दूँगा, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और सीधे प्रकाशक को आप क्या कर सकते हैं, पैसे पेमेंट करेंगे अकाउंट में और अपना एड्रेस दे देंगे, आपके घर तक वो चला आएगा। ठीक है, और उनका कहना ये है कि आप लोगों से डाक खाने का कोई खर्च आपसे नहीं लेंगे वो। डायरेक्टली वो अपने खर्चे से आपको केवल किताब का मूल्य जो होगा उसके आधार पे वो आपसे लेंगे और किताबें आपके एड्रेस पे पहुँच जाएँगी। ठीक है? तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा सहयोग कीजिए और ज़रा बच्चे इन चीज़ों को पढ़ें और देखें कि क्या है और समझें, समझने का प्रयास करें। वैसे अमूमन बहुत सारी चीज़ों को, त्रुटियों को दूर करके तब इसको प्रकाशित किया गया है और बड़े सहयोग किए हैं आपके शिक्षकों ने, ज़रा उनका सहयोग एवं समर्थन कीजिए। ठीक है? आइए चलते हैं। आइए चलते अभी आप लोगों के लिए भी किताबें तैयार किए हुए हैं, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से थोड़ा-सा हम उस पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा-सा क्षेत्र से हम बाहर आ गए लखनऊ से, तो इसलिए वो काम बाधित हो गया है और आईएमआरएम का तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ये भी प्रयास करूँगा कि अगली बार आ जाए। आइए आगे चलते हैं। भारी विद्युत उपकरणों को उठाने के लिए प्रयुक्त किए जाने हाँ, अब देखिए भारी विद्युत उपकरणों को उठाने एवं उतारने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, है ना? भारी विद्युत मशीनों को उतारने एवं उठाने के लिए उपयुक्त प्रयुक्त उपकरण। अब यहाँ पे उपकरण के बारे में चर्चा की जाएगी कि ऐसे कौन-कौन से उपकरण हैं जो भारी मशीनों को उतारने एवं चढ़ाने में सहायक होते हैं। तो देखिएगा इक्विपमेंट यूज्ड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, तो हैवी यानी भारी इलेक्ट्रिकल मशीनों एवं उपकरणों को उतारने एवं चढ़ाने के लिए कौन-कौन से मशीनों का प्रयोग करते हैं, तो उनके बारे में देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। लिखिएगा वैद्युत मशीनों वैद्युत मशीनों को तथा वैद्युत मशीनों को तथा उनके अन्य भागों को उनके अन्य भागों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कभी प्लांट में गए होंगे तो देखा होगा घिरनी वगैरह लगी होती है, इसको इंग्लिश में पुल्ली कहते हैं। ठीक है, और हॉइस्ट आता है, इलेक्ट्रिक हॉइस्ट आता है, कन्वेयर बेल्ट आता है ना? ये सारे इक्विपमेंट्स के नाम मैं लिख दे रहा हूँ। घिरनी
घिरनी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होता है इसमें हैंड ड्राइव पुल्ली, हैंड ड्राइव पुल्ली, PULLEY पुल्ली, ठीक है। और दूसरा होता है ऑटोमेटिक, या सॉरी लिखिए पावर ड्राइव पुल्ली, पावर पावर ड्राइव पुल्ली ब्लॉक, ठीक है। ठीक है, तो 2 ये हो गए। घिरनी वाले में लिखिएगा, भार उठाने के लिए एक या अधिक घिरनी को आपस में, भार उठाने के लिए एक या एक से अधिक, ठीक है, भार उठाने के लिए एक या एक से अधिक पुल्ली या घिरनी को आपस में कपल कपल करके भार उठाया जाता है, ठीक है। एक या एक से अधिक पुल्ली को आपस में कपल करके भार को उठाया जाता है, ठीक है। घिरनी के रन घिरनी के रिम पर स्लॉट कटे होते हैं। घिरनी के रिम पर स्लॉट बने होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी घिरनी होती है उस घिरनी इस तरीके से होगा, इस तरीके से आपने कभी देखा होगा। एक आपने पुस्तक पढ़ी थी, क्या नाम था उसका? जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों का कॉम्बाइंड बुक थी, ठीक है। तो इस तरीके की हमारी घिरनी होती है। हाँ, BMC, तो ये हमारी पुल्ली है। पुल्ली जैसे कुएं में आप पानी देखने के लिए नहीं देखते हैं, घिरनी लगी होती है, ठीक है। कुएं में जब पानी खींच के निकालते हैं तो वहाँ पे इस तरीके की एक घिरनी लगी होती है। उसी घिरनी के माध्यम से क्या करते हैं, इस पर रस्सी पड़ी होती है, इसमें रस्सी फंसा लेते हैं, और जब इसको बाल्टी डालते हैं तो ये घिरनी अपने एक्सिस पे घूमती है। उसी तरीके से एक से अधिक घिरनियों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, कपल कर लेते हैं, और उनके जो रिम होती है इनमें कुछ खांचे बने होते हैं, है ना। तो उन्हीं खांचों में घिरनी एक एक करके फंसती रहती है, धीरे धीरे चैन खींचा जाता है, ठीक है। अब आप लोगों के इलेक्ट्रिकल लैब में घिरनी टंगी हुई है, अगर होगी तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को अवश्य मिलेगा। या फिर कहीं जहाँ पे कारखाना वगैरह है, गैराज वगैरह है, जहाँ पे भारी मशीनों को मेंटेनेंस और मरम्मत किया जाता है, तो वहाँ पे आपको घिरनी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आइए, स्लॉट्स बने रहते हैं जिसमें रस्सी या चेन लगी रहती है, जिसमें रस्सी या चेन लगी रहती है, चेन लगी रहती है। इसका एक्सल एक केसिंग में बंद रहता है, इसका एक्सल एक केसिंग में, CASING, केसिंग में बंद रहता है, जो गतिमान अथवा स्थिर
स्थिर हो सकता है, गतिमान अथवा स्थिर अवस्था में हो सकता है। ठीक है, इसका एक्सल जो है एक केसिंग में बंद रहता है जो गतिमान या स्थिर हो सकता है। घिरनी से लटकी चेन एक सिरे पर, घिरनी से लटकी चेन, घिरनी से लटकी हुई चेन एक सिरे पर, एक सिरे पर भार को बांध दिया जाता है तथा दूसरे सिरे से चैन को खींचकर भार उठाया जाता है। चेन के एक सिरे पर भार को बांध दिया जाता है तथा दूसरे सिरे में तथा दूसरे सिरे में चैन को खींचकर, दूसरे सिरे के चैन को खींचकर भार को ऊपर उठाया जाता है। ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, ऊपर उठाया जाता है या भार को कहीं से उठा लिया गया है तो फिर उसको ढीला करके धीरे 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 भार को नीचे भी उतारा जाता है। ठीक है, भार उठाए जाने के लिए प्राय विभिन्न प्रकार के घिरनियों का प्रयोग किया जाता है। भार उठाने के लिए, भार उठाने के लिए सामान्यतः विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये घिरनी के बारे में हमने आपको लिखा दिया है और घिरनी कितने प्रकार की होती है ऊपर आपको पहले ही नोट करा दिए हैं। ठीक है, एक हैंड ड्राइव पुल्ली ब्लॉक होता है, पावर ड्राइव पुल्ली ब्लॉक होता है। ठीक है, आइए ये घिरनियों के देखिए प्रकार हैं, कितने टाइप की घिरनी है देखिए दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ये सब है आपकी घिरनियां। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ऊपर वाले का लेना हो तो हाँ। ठीक है, नेट पे भी सर्च करेंगे तो घिरनियां मिल जाएंगी, है ना। और इसका मैकेनिज्म अगर देखना है तो यूट्यूब पे एक बार सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे इसका मैकेनिज्म आप हाँ 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 बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब में है, इस चीज की मैंने जिक्र पहले ही किया था तो वहाँ पे रखा हुआ है। अब विद्यालय नहीं जा पाएंगे तो कम से कम यूट्यूब पे इसके मैकेनिज्म को आप देख सकते हैं। ठीक है, और पावर ड्राइव की बात की जाए तो इस तरीके से जैसे कहीं प्लांट में जाएंगे तो ऊपर ऊपर क्या होता है, ऊपर ऊपर प्लांट में जैसे कोई बड़ी बड़ी मशीनें हैं या कोई ट्रक बनती है, जहाँ ट्रक बनता है उसका इंजन बनता है, चेचिस वगैरह बनती है, या कहीं ट्रांसफार्मर को बनाने बिगाड़ने का काम होता है तो वहां पे जाहिर सी बात है क्योंकि उसके विभिन्न हिस्सों को खोलने के बाद हाथ से उठा करके इधर उधर ले जाना करना बड़ा दिक्कत महसूस होता है। तो उसके पूरे फ्रेम को मशीन द्वारा लिफ्ट अप कर लिया जाता है और ऊपर ही चेन पूरी बनी होती है और वो उठा लेता है और धीरे धीरे उसको खींच करके दूसरी डायरेक्शन में लेकर रख देता है। वहां से काम हो जाने के बाद उसको लिफ्ट अप करता है, साफ सफाई होने के बाद फिर ला करके जहाँ पे मेंटेनेंस करना है वहां तक लेके पहुंचा देता है। ठीक है, तो इस तरीके का हॉइस्ट देखा होगा आपने। ठीक है, आइए दूसरा है हैंड हॉइस्ट। हैंड हॉइस्ट में क्या होता है,
दूसरा हैंड हैंड होइस्ट। ठीक है, लिखिएगा। इसे मरम्मत की जाने वाली मशीनों को तिपाई पर लटका दिया जाता है। इसे मेंटेन या रिपेयर इसे रिपेयर की जाने वाली इसे रिपेयर की जाने वाली मशीनों की मशीनों की तिपाई, ठीक है, तिपाई पर लटका दिया जाता है। इसे रिपेयर की जाने वाली मशीनों तिपाई पर लटका दिया जाता है। यहाँ पे तिपाई शब्द का प्रयोग इसका मतलब ये है कि जो हमारा मशीन है, तो मशीन को उठाने के लिए, ठीक है, जो हुक लगा होता है ना, जो हुक लगा होता है उसी पे लटकाते हैं, उसी को तिपाई कहा है। ठीक है, तो हुक हुक पे लटका दिया जाता है। ठीक है, तथा एक पटरी की लाइन पर लगा दिया जाता है, तथा एक पटरी नुमा पटरी नुमा लाइन पर स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, पटरी नुमा लाइन पर स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार भार को इस प्रकार इस प्रकार लोड को, है ना, लोड को वर्टिकली एवं हॉरिजेंटल, ठीक है, वर्टिकल एवं हॉरिजेंटल दोनों दिशाओं में लाया जा सकता है। दोनों डायरेक्शन में लाया जा सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, दोनों भी डायरेक्शन में हम इसको ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। ठीक है, अब आइए दिखाते हैं इसका फिगर कैसे है। तो ये देखिए, ये हमारे पास मशीन है, नीचे वाला देखिएगा, ये वाला हिस्सा, ये हमारे पास मशीन है। उसको ऊपर क्या करते हैं, ये देखिए, एक फ्रेम पर स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, इसी फ्रेम पर या कहते हैं कि पटरी नुमा लाइन, इसी पटरी नुमा लाइन पे ये मशीन उसको आगे और पीछे लेकर के जाती है। और ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ हुक, यहाँ पे हम यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को फंसा सकते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को फंसा देते हैं और यहाँ पे रिमोट कंट्रोल बटन है। ठीक है, इसके द्वारा हम इसको पावर को ऑन ऑफ करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और मशीन क्या करेगी, दाएं या बाएं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जिस रूप में आपको चलाना हो उस तरीके से हम व्यवस्थित करेंगे तो ये उसी तरीके से काम करेगा। दिखा, नेट पे सर्च करिएगा तो ये इसका भी डायग्राम आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा, इलेक्ट्रिक हॉइस्ट। तीसरा है इलेक्ट्रिक हॉइस्ट। ठीक है, यानी कि विद्युत भार उत्थापक। ठीक है, तो इसको इसको भी लिखा दें, देखें इसमें क्या लिखना है। चलिए लिख ही लीजिए, थोड़ा बहुत कुछ कुछ लिखते रहिए। इलेक्ट्रिक हॉइस्ट इलेक्ट्रिक हॉइस्ट का मेंटेनेंस कार्यों में मेंटेनेंस वर्क में बहुत
ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसमें फ्लैंक टाइप मोटर लगी होती है। इसमें एक फ्लैंज टाइप मोटर का यूज किया जाता है, जो गतिमान गतिमान ट्रॉली के साथ जुड़ा होता है। ट्रॉली आई टाइप बीम के साथ ट्रॉली आई प्रारूपी बीम के साथ मोटर संयोजित रहता है, संयोजित रहता है या चलता है। मोटर से ऑपरेट होता है, लिखने से ऑपरेट होता है। ठीक है। लोहे की चेन हॉइस्ट के ड्रम के ऊपर लिपटी रहती है। लोहे की चेन हॉइस्ट के ड्रम के ऊपर लिपटी रहती है। ड्रम के ऊपर लिपटी आप वो भी देख सकते हैं। इसके लिए क्या कह सकते हैं, लिफ्ट। लिफ्ट वगैरह में देखेंगे तो एक ड्रम होता है, इस तरीके का एक ड्रम होगा, सिलेंड्रिकल ड्रम। ठीक है। इसी ड्रम के ऊपर क्या होगा, हमारी रस्सियां क्या होती हैं, लपटी रहती हैं। ठीक है। और हमारा जो लिफ्ट इसी चेन के सहारे नीचे और ऊपर आता है। तो जब रस्सी चेन ऊपर की तरफ जाती है, यानी लिफ्ट ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो ये चेन उसी ड्रम पे क्या होती है, फेरों की तरह लिपट जाती है। जैसे आप लोग पतंग उड़ाते हैं तो धागे को जब लपेटते हैं और उसको खोलते हैं, तो उसी तरीके से ड्रम पे लिपट जाती है। तथा इस चेन के साथ तथा इस चेन के साथ पुल्ली हुक पुल्ली हुक पुल्ली हुक जुड़ा रहता है या व्यवस्थित रहता है। इलेक्ट्रिक हॉइस्ट द्वारा 250 किलोग्राम इलेक्ट्रिक हॉइस्ट द्वारा इलेक्ट्रिक हॉइस्ट द्वारा 250 से 250 किलोग्राम से 5 टन तक भार उठाया जा सकता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। दो तीन और बचा है, इसको खत्म ही कर देते हैं। एक हाइड्रोलिक बचा है, एक पोर्टेबल है, एक जिब क्रेन है। दो दो लाइन के हैं सर। आज सारे लिफ्ट हॉइस्ट के बारे में हो गया होगा यहाँ तक। इसको रफ करें। ये हाँ,
एक चौथा लिख लीजिएगा, जिब क्रेन। जिब क्रेन, इसमें क्या है, इस क्रेन द्वारा 5 टन तक भार को 10 मीटर, इस क्रेन के द्वारा 5 टन 5 टन तक भार को 10 मीटर 10 मीटर जीव रेडियस तक हैंडल, यानी कि उठाया, हैंडल किया जा सकता है। यानी 10 मीटर तक इसको उठाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब उसके बाद चलते हैं पोर्टेबल क्रेन। पोर्टेबल क्रेन, पोर्टेबल क्रेन, इसमें लिखिएगा, इस प्रकार की क्रेन भारी वैद्युत मशीनों, या सीधा लिखिए, इनका उपयोग ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मशीन इलेक्ट्रिक मशीन इत्यादि के निर्माण कार्यों एवं मरम्मत कार्यों में, एवं मेंटेनेंस मरम्मत यानी रिपेयर होगा ना, रिपेयर के लिए यूज की जाती है। सेंटेंस देखिए बन रहा है कि नहीं। इनका उपयोग ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मशीन इत्यादि के निर्माण कार्यों एवं रिपेयर में किया जाता है। रिपेयर कार्यों में किया जाता है। ठीक है, अब सेंटेंस ठीक है, बस इतनी सी लाइन लिखिए, बाकी तो सारी चीजें इसमें बढ़ा के लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि इस मशीन के द्वारा इस भार को क्या करते हैं, आगे आगे या पीछे किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, भार को उठाने के बाद आगे या पीछे किया जा सकता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थापित किया जा सकता है, रखा जा सकता है। ठीक है, अब अगला एक हाइड्रोलिक के बारे में है, जरा इसको भी लिख लीजिए। ये भी भारी वस्तु को ही उठाने का काम करता है या इस्तेमाल किया जाता है। लिखिएगा। हाँ, एक देखो, एक चेन के इशारे पे काम करता है, और एक इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक के ऊपर काम करता है। जैसे इसमें क्या होता है कि चेन वगैरह लगी होगी और उसको जब मूव कराएंगे तो उसकी चेन एक एक कड़ी खिसकती जाती है, और एक हाइड्रोलिक प्रेशर के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो कई प्रकार के मैकेनिज्म हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट ट्रक लिखिएगा। हाइड्रोलिक 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 लिफ्ट ट्रक, वो जो देखा है ना, जो मिट्टी वगैरह ढोते हैं, है ना, जब कहीं सड़कें बनानी होती है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना होता है, तो वहां पे मिट्टी को पाटना हो, गड्ढे को पाटना हो, या फिर कहीं खेतों से
मिट्टी वगैरह उठाई जाती है। तो ईंट वाला जो भट्ठा होता है वहाँ पे ईंट को पकाने के लिए, ईंट तैयार करने के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इन मिट्टियों को जब उन ट्रकों में लाद दिया जाता है तो जो हाइड्रोलिक ट्रक होता है वो क्या काम करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर से उसकी जो ट्रॉली है पहले तो समतल अवस्था में इस तरीके से रहती है, ठीक है। जब ट्रक सामान आपका ले जाता है तो फिर उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेशर से चेन इसके ऊपर होती है सिर्फ रॉड, और ये इस तरीके से जब टेपर होता है तो सारी मिट्टी क्या हो जाती है, उस ट्रॉली में से नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा उसको लिफ्ट अप किया जाता है, या फिर जहाँ कहीं ओवरहेड कनेक्शन करना है, लाइन सप्लाई करनी है, या रेलवे वगैरह में देखा होगा आपने कि जब रेलवे हो तो वहाँ पे लाइन की मरम्मत जब की जाती है तो किसी व्यक्ति को वहां तक पहुंचाना होता है तो उसको भी हाइड्रोलिक प्रेशर वाली जो मशीनें होती है उनके माध्यम से ले जाते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट ट्रक, इसमें लिखिएगा इस प्रकार के ट्रक मरम्मत किए जाने वाले उपकरणों तथा उनके भागों को उठाने तथा नीचे रखने के लिए किए जाते हैं। इनका उपयोग इनका उपयोग मरम्मत मरम्मत कार्यों एवं एवं भारी सामानों को उठाने तथा नीचे रखने हेतु किया जाता है, ठीक है। विशेषकर अधिक भारी उपकरणों तथा कठिन से इनका अधिकतर उपयोग अत्यधिक भारी सामानों को उठाने के लिए, अत्यधिक भारी सामानों को उठाने व उतारने में किया जाता है, ठीक है। इनके द्वारा 1500 mm की की ऊंचाई तक 30 से 30 सेकेंड में उठाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि 1500 mm तक की ऊंचाई को 30 सेकेंड में उठा लिया जाता है। जैसे हैवी चीजें हैं तो इनको 30 मतलब 1500 mm तक की ऊंचाई को उठाने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोलिक मशीनों को धीरे 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 प्रेस करके उठाया जाता है, ठीक है। तो कम से कम इतना ऊंचाई तक ले जाने में 30 सेकेंड का समय लग सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये काम खत्म हो गया आपका फर्स्ट के बारे में, जितनी भी चीजें थी आपको आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गई हैं। अब आगे देखते हैं अब इसके बाद कब टेस्ट है, किस चीज का टेस्ट है, मंजी सर क्या पढ़ा दिए इतना जल्दी, हाँ
जीएस ये क्या है जीएस? करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ाते हैं? अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैं बन तो ऐसा है, एक छोटा सा पॉइंट और था, मैं बोल देता हूँ। इसके बारे में आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, तो हमें बताइएगा जरा आप लोगों ने क्या लिखा है। ठीक है। सावधानियां जो है, अगर क्या करते हैं कि जब हम इन लिफ्ट का या हाइस्ट का प्रयोग करते हैं, तो हमें कौन कौन सी सावधानियां करनी है, कम से कम हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सावधानियां, ठीक है। इस पे हमें आपसे कुछ चाहिए, कम से कम 20 सेंटेंस तैयार कीजिए। 20, ठीक है। तो आप लोगों की क्लास यहीं पर बंद की जाती है। थैंक यू क्लास।